तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलप के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है ग्रोथ मीन इंक्रीजेस साइज इन द हाइट इन द वेट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस इन द फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल एंड द मोरल एबिलिटीज। तो ग्रोथ आपको इधर इमेज में देख सकते हैं। एक बच्चा जन्म के बाद मान लो ये 3 kg तक होता है, उसके बाद 10 साल के बाद इसका वेट का इंक्रीज हो जाना, इसे ग्रोथ कहते हैं। मान लो पहला इसका हाइट मतलब 5 फीट है, उसके बाद 10 साल के बाद इसका हाइट मान लो 8 7 फीट तक गया है, तो ये ग्रोथ होना है। और डेवलपमेंट है जो आप मान लो कोई फुटबॉल खेलना सीख रहा है, कोई चीज़ पढ़ना सीख रहा है, किसी के साथ मतलब लैंग्वेज की एबिलिटी, मतलब किसी के साथ भाषा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज सीख रहा है, तो इसे आपको डेवलपमेंट प्रोसेस बोलेगा। तो इधर लिखा है इट्स क्वांटिटिव, इट कैन बी मेजर। हाँ, जैसे आप वेट है, आप वेट कितना वेट ये मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बोलेगा आप कितना फुटबॉल खेलना खेलना आता है, लेकिन वो आप नहीं बोल सकते, वो आप मेजर नहीं कर सकते। कोई आपको बोले अगर आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, वो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। वो कोई अगर बोले आपको फिजिकली कितना स्ट्रांग हो, वो आप मेजर नहीं कर सकते, वो डेवलपमेंट में बोलेगा। इधर पे लिखा है इट कैन बी मेजर बाई द सेंटीमीटर एंड किलोग्राम, जैसे आप सेंटीमीटर से अपना हाइट, किलोग्राम से अपना वेट मेज़र कर सकते हैं। इट मेजर बाई द चेंज इन द स्किल एंड बिहेवियर एंड एबिलिटीज। ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आपका स्किल में पहले से कितना चेंज हुआ है वो सिर्फ मेजर कर सकते हैं। मान लो किसी की बुक को पढ़ने के लिए आपको पहले आधा घंटा लगता है, फिर आप प्रैक्टिस करके करके बाद आपको 15 मिनट लगता है, तो ये बस यही कर सकते हैं आप। ग्रोथ मेनली रेफर्स इन द फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ जो होता है आप वो देख सकते हैं, वो क्या चेंजेस होता है ग्रोथ में। मान लो किसी का वेट इंक्रीज हो जाना, मतलब आप देख के बोल सकते हैं इसका ग्रोथ हो रहा है। और डेवलपमेंट आप देख नहीं सकते डायरेक्टली, इससे फिजिकली चेंज, कोग्नेटिव अपना मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली आप कितने, अंडर सोशियली अंडर लैंग्वेज चेंजेस, इसे डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते एक व्यक्ति पे। ग्रोथ यूजुअली स्टॉप आफ्टर द मेच्योरिटी। ग्रोथ एक समय के बाद बंद हो जाता है, एक समय के बाद आदमी के वेट उतनी ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होता है जितनी नॉर्मली होता है। लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ एक स्मॉल सा पोर्शन है डेवलपमेंट का है। ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट के अंदर। और डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑफ द ग्रोथ। और डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और ग्रोथ इसके अंदर है। A child grows from 100 centimeter to 110 सेंटीमीटर इन हाइट। ये एक एग्जांपल है मतलब ग्रोथ का। ए चाइल्ड लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड द सोशल स्किल। ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे ये ग्रोथ होना इसका, और इसको डेवलपमेंट ऐसा होता है। तो सेफालोपोडल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू मूव टुवर्ड द फीट। तो सेफालोपोडल का मतलब है अगर कोई चीज़ आपसे हेड से शुरू होकर पाँव तक जाएगा तो उसको सेफालोपोडल बोलेगा। A baby first gain of the control over the head, then neck and then trunk and finally the legs and the feet। अगर कोई बेबी पैदा होने के बाद पहले उसके हेड में कंट्रोल आ गया, उसके बाद नेक में, फिर ट्रंक में, एंड फाइनली लेग्स एंड फीट, इस प्रोसेस को आप सेफालोपोडल प्रोसेस बोलेगा। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ द होल्ड द हेड बिफोर सिटिंग, सिटिंग बिफोर द स्टैंडिंग एंड स्टैंड बिफोर वॉकिंग, ये प्रोसेस है। हेड टू टो, सेफालोपोडल का याद रखना, हेड टू टो। और प्रोक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल होता है सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर मतलब ये सेंटर देख सकते हैं, इधर से ग्रोथ होगा, मतलब सेंटर से इस तरफ जाएगा ग्रोथ सेंटर से। तो सेंटर से डेवलपिंग बिगिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोग्रेसिव टुवर्ड द हैंड, फिंगर एंड द फीट एंड द टोस। चिल्ड्रन फर्स्ट कंट्रोल द शोल्डर, आर्म, देन देयर हैंड एंड फाइनली फिंगर। जैसे देख सकते हो इधर से प्रोक्सिमल मतलब सेंटर से जाएगा, फिर हैंड शोल्डर पे कंट्रोल आएगा, फिर हैंड में, फिर फिंगर पे। इस प्रोसेस को होता है प्रोक्सिमल डिस्टल प्रोसेस।
waves the whole arm using the finger, grabs an object the whole hand before the holding the principal properly, and scribbles before the writing and letters. पहले पहले वो डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं सीखेगा, मतलब हाथ को हिलाना सीखेगा, वेब्स द आर्म को कैसे यूज़ करता है, उसके बाद फिंगर को कैसे यूज़ करता है, उसके बाद किसी चीज़ को कैसे पकड़ता है, उसके बाद स्क्रिबल करेगा बिफोर द राइटिंग एंड लेटर। तो प्रोक्सिमल डिस्टल का डायरेक्ट याद रखता है, सेंटर टू आउटवर्ड, और सेफालोकॉर्डियल का मतलब है हेड टू टो। बस इतने से ही याद रखने से हो जाएगा अपने।